राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो आप, पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति काजन। मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर। लांबा सर, कांग्रेस में तो लगातार परिवारवाद देखने न मिला था, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से भी जो है परिवारवाद के चलते कहीं ना कहीं टिकट मांगी जाने लग रही है। टिकट मांगने वाले की जो कमी है वो अब कांग्रेस में भी पूरी तरीके से है, लेकिन ये बीजेपी में भी देखने लग रहे हैं सर हम। निश्चित तौर पर परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है वो कम नहीं है। और थोड़ा सा मैं अगर हट जाऊं तो आपको तमाम बड़े चेहरे नज़र आ रहे होंगे। दो दो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद साहब हैं, और यहाँ विश्नोई साहब भी नज़र आ रहे होंगे, और किरण चौधरी भी नज़र आ रही होंगी। और किरण चौधरी ने राज्यसभा का जिस तरह से नाम नॉमिनेशन कर दिया है, उनका जाना तय है। तो श्रुति का विधानसभा में जाने के लिए उनका पूरा जोर लगाना भी तय है। बिल्कुल लगाना भी तय है। और बहुत सारे नाम जो है कांग्रेस की तो शामी आए थे हमारे सामने, लेकिन बीजेपी तक भी शामी आए हैं। अगर सबसे पहले बात करें, राव इंद्रजीत सिंह जो है, उनकी बेटी आरती राव जो है, उनने 2013 में राजनीति में जो है सक्रिय हो गई थी, और 2014 में वे लगातार बीजेपी की टिकट मांगने लग रही है, और ईब तक टिकट उन्हें मिला नहीं है। लेकिन ईब 2009 तक लगातार गुड़गांव लोकसभा सीट तक चुनाव जीतते रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, और मंत्री भी बने हैं। ईब उनकी बेटी की तरफ से जो है सर कहीं ना कहीं टिकट मांगी जाने लग रही है। बिल्कुल, आरती राव को लेकर एक इंसाफ मंच भी वो चलाती हैं, और साफ तौर पर ये कहती हैं, और इस बार राव साहब किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। पहले ही मूड खराब है कि कैबिनेट मंत्री बने नहीं, इतने बार के सांसद है, इतने बार के मंत्री हैं, और जिस तरह के मंत्री वो अब हैं केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर, ऐसे तो वो कांग्रेस सरकार में भी रहे थे। अटेली विधानसभा को लेकर ये कहा जा रहा है कि अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, और अटेली को लेकर राव इंद्रजीत साहब इस बार बिल्कुल पीछे हटने के लिए नहीं है। देखो, फॉर्मूले आते हैं बीजेपी में, अब यहाँ थोड़ा सा बीजेपी वालों को लग जाएगा बुरा, लेकिन हकीकत ये है कि एक 75 पार का नारा आया था कि 75 पार के जो लीडर्स हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर पिछले चुनाव की बारी आई कि परिवार में से एक ही टिकट मिलेगी। बड़ा शाना नेता इसमें कौन निकला? राव इंद्रजीत तो नहीं निकले इसमें साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि भाई मैं राज्यसभा सांसद हूँ, मैं मंत्री हूँ, जो मैं भाजपा में हुआ करते थे, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे आगे की राजनीति को नहीं करनी, तब मेरे बेटे को दे दो। वो टिकट भी ले गए, उनकी वाइफ को भी, प्रेमलता को टिकट मिल गई। मैं 2019 चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो लोकसभा में मिली, विधानसभा मिली, और बाकी नेता इससे बड़े नाराज भी हुए। तो फिर ये कहा गया उस समय की जो कहानी है कि भाई दुष्यंत चौटाला लड़ रहा है, आप लोग बताओ कौन और किसको टिकट देकर उस परिवार से कौन टक्कर ले सकता है। तो ये 2019 का खेल था जी। अगर दूसरी बात करें, सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके बेटे जो हैं देवेंद्र चौधरी, ईब तक विधानसभा चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा है, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम जो है उप महापौर के तौर पर वह हैं, और टिकट की दावेदारी करने लग रहे हैं। और कृष्णपाल गुर्जर जो है लगातार 2014 तक लेकर फरीदाबाद लोकसभा जो सीट है उस पर सांसद है, और मोदी जो कैबिनेट मंत्रालय है उसमें तीसरी बार उन जो है राज्य मंत्री भी बना दिया गया है। ये कहानी भी मिलती जुलती है राव साहब से, और दक्षिण हरियाणा की कहानी, एक फरीदाबाद की, एक गुरुग्राम की। और देवेंद्र चौधरी का आपने जिक्र किया, सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, उपाध्यक्ष जो पार्टी स्तर के जो भाजपा के तमाम पद हैं वो उन पर रहे हैं। तो उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि भाई अब अगर मेरिट की बात है स्वाति, तो हम लगातार काम कर रहे हैं, और सिर्फ इस बात पर टिकट ना काटी जाए कि ये चौधरी वीरेंद्र जो चौधरी देवेंद्र चौधरी हैं, ये कृष्णपाल गुर्जर के बेटे हैं, इसके अलावा भी पार्टी में लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उनको टिकट मिले। मैं सीट भी बता सकता हूँ कि कौन सी 2 सीटों पर दावा है, आप कहो बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए। गांव विधानसभा सीट, जहाँ से राजेश नागर मौजूदा भाजपा के विधायक हैं, वहाँ से भी दावा। और एक फॉर्मूला ये भी चल रहा है कि अगर तेगांव नहीं देनी है तो टफ सीट हमें दे दीजिए। नीरज शर्मा कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं 2019 में जो जीते थे, कि आप एनआईटी विधानसभा भी दे दीजिए, हम एनआईटी विधानसभा पर भी लड़ने को तैयार हैं। नागेंद्र वड़ाना भी वहाँ से परेशान चल रहे हैं। ये नाम जो है फरीदाबाद वाले आराम से समझ जाएंगे कि किस तरह के मैं नाम ले रहा हूँ और किन 2 सीटों की मैं नाम ले रहा हूँ। बिल्कुल, तीसरा नाम लेते हैं हम। मशहूर जो है उद्योगपति है और बीजेपी से सांसद भी है, नवीन जिंदल। वो उनकी माताजी जो है सर हिसार से जो है विधायक नहीं रही है, लेकिन 2014 तक जो है हार मान गई थी वह, और हार हो गई थी उनकी। 2019 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाई थी, लेकिन ईब की बार जो है हिसार विधानसभा तक बीजेपी की टिकट की जो दावेदारी है वह करने लग रही है सर। देखो, इसमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। इसमें भाजपा चाहे ना चाहे बड़ा औद्योगिक परिवार तो है, और हिसार में जहाँ डॉक्टर
कमल गुप्ता हैं, उनके जिस तरह की भी हालात हैं दर्शक अपने आप कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, मंत्री हैं, अपने अपने स्तर पर सब लोग काम करते हैं, जी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है और उनके नाम पर टिकट के साथ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई तो मांग रहे हैं हाँ। और कई ऐसे हैं जो भाजपा खुद लड़ाएगी। नवीन जिंदल की खुद की भाजपा की टिकट मांग कर लड़ने से ज्यादा रुचि जो राजनीतिक गलियारे हैं, लुटियंस है, एक लुटियंस तो भाई चंडीगढ़ भी कह सकते हो, एक लुटियंस दिल्ली में भी है, क्योंकि दिल्ली में टिकटों का फैसला होता है। और मैं बिल्कुल कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि नवीन जिंदल के खुद के चुनाव लड़ने से ज़्यादा इच्छा रणनीतिकार जो भाजपा के हैं उनकी इच्छा थी कि नवीन जिंदल भाजपा में आ जाएं और कुरुक्षेत्र में मोर्चा संभाल लें। बिल्कुल। और बड़ी चर्चा चली। तो ऐसे में अगर सीट जीतने की बारी आएगी, मैं कोई तारीफ, कोई फैन के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी लीडर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या इसलिए कमेंट कर रहा हूँ। ये कमेंट मैं कर रहा हूँ कि अगर हिसार विधानसभा की बारी आएगी तो ऐसा हो सकता है कि पार्टी खुद ही दे दे, क्योंकि बड़ा नाम है सावित्री जिंदल का भी। और लोकसभा चुनाव में भी हिसार में आप देख लीजिए, रंजीत चौटाला भले ही हारे थे, लेकिन सावित्री जिंदल और इस जिंदल परिवार को लेकर काफ़ी मदद मांगी गई थी। तो ये एक्सेप्शनल केस एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। भिवानी महेंद्रगढ़ से जो है बीजेपी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और उनके बेटे जो है मोहित चौधरी बेटे हैं उनके, तो राजनीति का जो उत्तराधिकार जो है वो घोषित कर चुके हैं, लेकिन भिवानी विधानसभा जो सीट है उससे अपनी बेटे खातर टिकट में मांगन लाग रहे हैं। सरीब ये ठीक है, बेटे के लिए मांग रहे हैं, भाई के लिए भी मेरे ख्याल से जिक्र करते थे। ये देखना होगा एक बार इसमें दोबारा भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि भाई को लेकर भी पिछली बार की बात थी। अब देखो एक ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा है बातचीत का। तो चौधरी धर्मवीर से मैंने जब जीत कर आए 2024 का लोकसभा चुनाव, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आगे की क्या रणनीति रहेगी। एक लंबा चौड़ा सा मैंने डिटेल इंटरव्यू किया था, वहाँ बड़ा दाव खेल गए वो। और दाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरा चुनाव तो हो लिया, मुझे इसके बाद चुनाव लड़ना नहीं है। 24 का जो चुनाव था वो 24 का चुनाव मेरा आखिरी चुनाव था। अब मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये दाव जो है ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह स्टाइल का मुझे नजर आया कि भाई अब मेरे परिवार में से किसी को दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं जोड़ रहा हूँ, जो इंटरप्रिटेशन निकलती है बातों की, बिल्कुल उनकी बातों से जो झलक रहा था। तो 24 का चुनाव जीतते ही उन्होंने ये जो पासा फेंक दिया स्वाति, ये इस और इशारा करता है कि परिवार में से किसी को विधानसभा आज भेजना चाहते हैं। बिल्कुल भेजना चाहते हैं। और अब सबसे बड़ी बात, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद जो है राज्यसभा चुनाव खातिर जो है उम्मीदवार भी बीजेपी ने बना दी और पर्चा भी भड़का गई है। हम बात कर रहे हैं किरण चौधरी की, तो उनकी बेटी है सर श्रुति चौधरी, और जो कि तो शाम विधानसभा तक दावेदारी करे हैं और टिकट भी मांगे जाने लग रही है बीजेपी की में। देखिए मुझे लगता है कि टिकट मिल जाएगी, क्योंकि मेरे सूत्रों ने जो दावा किया था, आपने देखा होगा कि कई लोग नाम चला रहे थे, बंतो कटारिया का, कई नाम चला रहे थे, सुनीता दुग्गल का। मैं और आप एक रिपोर्ट लेकर आए थे आज से करीब 20 दिन पहले। मैंने सिंगल नाम बताया था राज्यसभा को लेकर, सिंगल नाम पर कल मोहर भी लगी, परसों मोहर भी लगी। बिल्कुल। खबर हरियाणा की, उस खबर को आप देख लीजिए, स्क्रॉल कर लीजिए। हम फिर इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, जिन चीजों पर मैं श्योर नहीं हूँ उन पर कहता हूँ कि पार्टी से होगा, लेकिन जो मेरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है इन रिसोर्सेज से अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि श्रुति को टिकट मिलेगी। अब इसे कोई परिवारवाद में गिने या ना गिने, अभी तक का जो समीकरण है, आज बात होती है एज ऑफ नाउ की, तो एज ऑफ नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि श्रुति चौधरी वो विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। क्योंकि जब कांग्रेस छोड़कर आई थी, ये कहते हैं पार्टी के लीडर स्वाति कि किसी डील के बिना आए हैं और कोई इलेक्शन लड़ने की ऐसी बात नहीं है, इच्छा नहीं है, पार्टी तय करेगी। तय तो ठीक है पार्टी ही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल एक जॉब समझ लीजिए, आप किसी जॉब से स्विच करते हैं तो बात होती है भाई ये आपका टास्क होगा, ये आपका सैलरी होगी या इस तरह का असाइनमेंट होगा। जो पत्रकारिता के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और भी इंडस्ट्री के। तो ऐसे ही राजनीति में कम से कम रोल को लेकर तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आने वाला लीडर बात जरूर करता है। हालांकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये मंच से कह देती हैं, और वो भी जो आते हैं वो भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हाँ भाई हम ये फलाना चुनाव तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे और टिकट पक्की है, टिकट जेब में है। भाजपा का एक और है, क्योंकि आज बात हमारी कांग्रेस की नहीं भाजपा की हो रही है। जो ये कह दे ना स्वाति की टिकट मेरे जेब में है, उसकी टिकट कटने में कोई टाइम नहीं लगे। बिल्कुल। सुधीर सिंगला वाला एग्जाम्पल याद होगा तुमने, सुधीर सिंगला पहुंच गए, भाई एक दिन पहले मंत्री बनना था और मंत्री की उस दिन शपथ नहीं हुई, वो अगली बार नाम ही नहीं आया। तो भाजपा में इस चीज से बच के रहना होता है। बदलाव कभी भी कर सकती है। जो भाजपा को समझता है ना
वो हमेशा इस चीज से बच के रहता है, दावा नहीं ठोकता है, काम में लगा रहेगा। हाँ। और जो परिक्रमा से होती चक्कर है, भाई आज गुड़गांव में मीटिंग होनी है, तमाम जो लीडर्स हैं आज ही दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो खबर भी मैंने दिखाई दर्शकों को। तो स्वाति ये है, भाजपा में कोई दावे पे नहीं कहेगा, लेकिन श्रुति को लेकर जो मेरी जानकारी है, मेरे हिसाब से मैं टिकट मिल सकती है, टिकट मिलेगी। बिल्कुल। अब चंडीगढ़ नगर निगम का जो है पूर्व बीजेपी के मेयर है ज्ञानचंद गुप्ता, उनके भांजे जो है अमित गुप्ता जो है पंचकुला विधानसभा सीट जो है उस तय टिकट मांगे हैं। हालांकि अब तक सरन कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मांगने की बात है। अमित मैं जानता हूँ पर्सनली भी, काम करते रहते हैं अपने मामा के साथ, उनके बेटे भी हैं, एक बेटी की अकस्मात मौत भी हो गई थी। एक एज का फैक्टर था जी, जो एज का फैक्टर था कि उसमें क्राइटेरिया 75 वाला था, उसमें ज्ञानचंद गुप्ता की मुसीबत फंसती थी। लेकिन जब रंजीत सिंह चौटाला को आप टिकट दे सकते हैं, वो भी निर्दलीय को लाकर बीजेपी में लाकर, तो मुझे नहीं लगता कि ज्ञानचंद गुप्ता को परिवार में से किसी और के लिए टिकट मांगेंगे। इस वाले पॉइंट पर मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरी जानकारी है, वो थोड़ी डिफर है। और अगर पहली और आखिरी कोशिश करेंगे, आखिरी में तो कोई कुछ भी करेगा, ज्ञानचंद गुप्ता साहब अभी फिटनेस भी बनी हुई है स्पीकर साहब की, तो मुझे लगता है कि वो खुद करेंगे। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं सर भव्य बिश्नोई, और आदमपुर में जो विधानसभा की सीट थी उस तक फिर तक टिकट मांगने लग रही है, क्योंकि पिछला चुनाव तो वो जीत गए थे आदमपुर में। और ईब जो है उनकी जो कुलदीप बिश्नोई की जो पत्नी है रेणुका बिश्नोई, वे भी विधायक की खातिर जो है चुनी जा चुके हैं। हाँ। मुझे लगता है यहाँ ना थोड़ा सा डिफर है मेरा आपसे ओपिनियन स्वाति। वो इस तरह से है कि अभी बिश्नोई परिवार में से कौन है संवैधानिक पद पर? एक विधायक भव्य बिश्नोई। वो कब विधायक बने? जब कुलदीप बिश्नोई ने सीट छोड़ी। हाँ। आदमपुर का उपचुनाव हुआ। कुलदीप बिश्नोई अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते रहे कि लोकसभा की टिकट मिल जाए, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हिसार लोकसभा में पूरी ताकत लगाई गई थी। कुलदीप बिश्नोई, उनके समर्थक और जगह जगह जाके किसी तरह से कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। अब भव्य बिश्नोई को टिकट मिलेगी इसमें संशय नहीं है। कुलदीप इसके अलावा किस रोल में रहेंगे इसमें संशय है। रेणुका बिश्नोई पहले लड़ती रही है, जब उनकी खुद की पार्टी हुआ करती थी, विधायक भी बनी है। उनको लेकर क्या मांगा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और मेरी जो अपनी ओपिनियन है कि पिता पुत्र दोनों एक साथ विधानसभा में जाएंगे, इसके संशय है। और सुनिए एक चीज और है इसमें स्वाति, इसमें क्या है कि इसमें कुलदीप बिश्नोई अपने आप भाई पूर्व सीएम के बेटे रहे हैं, और तमाम उन्होंने राजनीतिक दल भी चलाए हैं, गठबंधन बीजेपी से भी रहा है, राजनीतिक सफर अच्छा रहा है, तो पुराना विरासत है राजनीति की उन लोगों के पास। तो कुलदीप बिश्नोई सरीखा जो नेता है, वो सिर्फ 1-2 टिकट तक सीमित रहने वाला नहीं है। वो टिकट बांटने में अपनी भूमिका चाहेगा, और खासतौर से हिसार और आदमपुर के आसपास के एरियाज में, नलवा में, यहाँ भी अपने परिवार के अलावा भी 1-2 टिकट दिलाने का दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और भाजपा वंशवाद ने लेकर सर चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार जो है वो घिरी हुई है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी कांग्रेस छोड़ के आई, किरण चौधरी और बाबू बेटियाली जो पॉलिटिक्स है वह चल रही है फिलहाल। और अगर भाजपा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी इस पर सवाल जरूर उठाएगी, क्योंकि परिवारवाद की बात ये बीजेपी तक पहुंच गई है। देखिए निश्चित तौर पर होता है। और देखो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, दिन चर्चा भी किसी शो में हो रही थी। खास तौर से आप महाराष्ट्र का चुनाव उठा के देख लीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव में 2 राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा डेंट हुआ और एनडीए में चले गए। शरद पवार साहब की जो पार्टी थी और जो शिवसेना जो पार्टी थी, उसके बाद जो विरासत की बारी आई, और ये मुलायम सिंह के परिवार की भी ले सकते हैं कि एक भाई भी दावेदारी कर रहा था। 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का उदय होना और एनसीपी में शरद पवार वाली पार्टी का भी सरवाइव करके ले जाना, ये बता देता है कि जो परिवारवाद है वो इस भारत की हकीकत है। मैं इसमें सिर्फ नेताओं को दोष नहीं देता। आप किसी के रिलेटिव हैं, आप उसके बेटे हैं, तो इस चीज़ को लेकर विरासत तय होती है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, ना मुझे इस पर कोई कमेंट करना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को देखना चाहिए, और निश्चित तौर पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो कार्यकर्ता अगर मेहनत करके आता है, नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में बात होती है, नेपोटिज्म ही कहोगे इसे आप, राजनीति के नेपोटिज्म में भी। अब जिस परवरिश में आते हैं इसमें, तो अगर आप आईएएस को देख लीजिए, डॉक्टर्स को देख लीजिए, उनके बच्चे भी अमूमन उसी करियर में जाना पसंद करते हैं। तो परिवार में से जब राजनीति आप सुबह शाम ब्रेकफास्ट के टेबल पर, डिनर टेबल पर तमाम चीज़ों की राजनीति की चर्चा करोगे, तो आपका माइंड फ्रेम भी, आपकी वर्किंग भी उस तरफ चली जाएगी। हाँ। मैं बिल्कुल इस पर कमेंट नहीं करूंगा, दर्शक अपनी अपनी राय इस पे रख सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में चलता आया है, और कब खत्म होगा, हाँ
कुछ रेशो जरूर पार्टियों को, इतनी कमेंट जरूर कर सकता हूँ कि कुछ रेशो पार्टियों को रखना चाहिए कि बिल्कुल जो नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करके आ रहा है, हाँ, उन लोगों उनको को भी मौका जगह दी मिले, जाए, युवा एक फ्रेशनेस आएगी, नए आइडियाज आएंगे, ये मौका देना चाहिए। अब ये तय करना टिकट तमने बांटनी है ना, हमारे पास कोई टिकट का फॉर्मूला है, तो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको बांटनी है, लेकिन मांगने वाले कांग्रेस से अगर ज्यादा होंगे तो कम यहाँ भी नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस में भी जो है टिकट मांगने वाले की संख्या अच्छी लंबी खासी है, 2,500 के आसपास जो है आवेदन भी करे गए हैं, लोगों ने टिकट मांगी है। और ये बीजेपी के हमने आपने बता दिया कि कांग्रेस में तो कमी है नहीं, लेकिन कसर ने भी नहीं छोड़ रखी भाई, टिकट बीजेपी में भी कसौती राड़ा मांगने लग रहे हैं, कोई बेटा है तो कोई बहू है, तो ये टिकटों का वितरण जो है तो पार्टी सुनिश्चित करेगी। आने वाले टाइम में बेरा भी लाया जाएगा भाई किसने कितना टिकट मिलेगी, कौन जीतता है, कौन हार जाओगा। तो तमाम राजनीतिक खबरें आप तो ही पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।